Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. यहाँ पे जो है लॉबी करने का या पर पैरवी करने का व्यवस्था नहीं है। पार्टी निर्णय लेती है, शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेता है कि किसके लिए अभी क्या काम ज़्यादा उपयुक्त है। राजनीति में दरवाजा और खिड़की खुलते और बंद होते रहता है। देखिए, देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। एनडीए ने लगभग सीट भी बंटवारा कर दिया है। तमाम जगहों पर एनडीए की तरफ से उम्मीदवारों के नाम भी जारी कर दिए गए हैं, लेकिन बिहार को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री ऋतुराज सिन्हा हैं और 17 सीटों पर बिहार में बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि तमाम जगहों पर, यहां तक कि तमिलनाडु में भी कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा कर दी गई है। बिहार में यह सस्पेंस अब तक क्यों बरकरार है? जब सीट शेयरिंग हो गया है, फिर भी 17 नाम कौन होंगे, क्वेश्चन मार्क अब भी लगा है उन सीटों पर। कोई सस्पेंस नहीं है दोस्त। 543 सीटों पर हमारा चेहरा नरेंद्र मोदी जी का है और हमारा सिंबल कमल छाप का है। उसी का चुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए जमीन पर पूरी मेहनत कर रहा है। जनता ने भी मन बना लिया है। इतिहास रचेगा इस बार। 4 जून को 400 पार। ऋतुराज जी, चूंकि आप राष्ट्र की राजनीति करते हैं, हम चूंकि लेकिन आप बिहार से भी आते हैं, आपने ठीक कहा कि मन बना लिया है, लेकिन 17 कैंडिडेट्स, 17 सीटें हैं, नामों पे मुहर क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि तमाम जगहों पे, बाकी जगहों की अगर बात करें तो मुहर लग गई है, बिहार में अब तक क्वेश्चन मार्क है। मेरा सवाल यह है कि अब तक कैंडिडेट के नामों की घोषणा क्यों नहीं हुई? नहीं, देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है, सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक संस्कार है कि यहाँ पे जो है लॉबी करने का या पर पैरवी करने का व्यवस्था नहीं है। पार्टी निर्णय लेती है, शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेता है कि किसके लिए अभी क्या काम ज्यादा उपयुक्त है। बिहार में पेच कहाँ फंस गया? बिहार में कोई पेच नहीं फंसा है। बिहार में पेच फंसा या कुछ विषय है, आप तब तक कह सकते थे जब तक कि एनडीए एलाइज की, एनडीए गठबंधन के बीच में सीट का आवंटन तय नहीं हुआ था। वो होने के बाद जब फॉर्मूला सामने आ गया कि भाजपा 17 लड़ेगी, जदयू 6 लड़ेगी, अन्य, तो उसके बाद एकदम क्लियर है, समय आने पे घोषणा हो ही जाएगी। ऋतुराज जी, बिहार की राजनीति बहुत दिलचस्प होती जा रही है। एक तरफ एनडीए में सीट बंटवारा हो गया, कैंडिडेट के नामों की मोहर नहीं लगी है। इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन लालू प्रसाद यादव सिंबल बांट रहे हैं। सीपीआई की तरफ से भी सिंबल बांट दिया गया है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, माननीय लालू प्रसाद यादव जी जो हैं, बिहार के नहीं, देश के बहुत बड़े नेता हैं। वो 4 सिंबल क्या, 4 सीट का कैंडिडेट क्या, वो 14 सीट का भी बांट सकते हैं और 40 की 40 का भी बांट सकते हैं। ये तो कांग्रेस वालों को सोचना चाहिए, माले वालों को सोचना चाहिए, और उन्हीं से टिप्पणी लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर आपको पता चलेगा। एक सवाल है कि आज आपके प्रदेश अध्यक्ष जी जो सम्राट चौधरी हैं, उनका एक बयान जो है बहुत विवाद में आ गया है। उन्होंने कह दिया कि लालू प्रसाद यादव जी ने टिकट देने के लिए अपनी बेटी तक से किडनी मांग दिया। अब बहुत ट्रोल हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। देखिए, शायद मैंने वो बयान सुना नहीं है तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि रोहिणी जी सक्रिय राजनीति में अभी तक तो नहीं रही। एक बिहार की बेटी के तौर पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो बेटी अपने पिता की जान की रक्षा के लिए अपना किडनी दान कर सकती है, वो सही में बिहार के लिए एक रोल मॉडल है। और मैं पर्सनल स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर नहीं, मैं पर्सनल स्तर पर एक यंग वुमन के रूप में, एक बिहार की बेटी के रूप में उनका सम्मान करता हूं। क्या उनको राजनीति में उतरना चाहिए, जैसे उनकी चर्चाएं हैं? देखिए, ये मेरे बोलने का विषय नहीं है। ये तो ज़्यादा रोहिणी जी ही बताएंगी या उनका परिवार बताएगा। मेरा ये मानना है कि राजनीति में, वो वार्ड हो, पंचायत हो या मुख्यमंत्री हो, कि हर एक स्तर पर युवा लोग जब भी आते हैं तो साथ में जो है कुछ ना कुछ एनर्जी और चेंजेस आते हैं। सम्राट चौधरी जी हुए हैं और आप देख सकते हैं कि लगातार बिहार में कैसे एक्टिविटी, मतलब ऋतुराज सिन्हा ये चाहते हैं कि राजनीति में युवाओं की एंट्री हो ही रही है ना। मोदी जी ने सम्राट चौधरी जी को आगे किया ही है, नड्डा जी ने सम्राट चौधरी जी को आगे किया ही है। तो
हर एक स्तर पे आप देखें, आप मध्य प्रदेश में देखें या आप राजस्थान में देखें या आप उत्तर प्रदेश में देखें या आप असम में देखें या फडणवीस जी को महाराष्ट्र में देखें, हर एक स्तर पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने नए कार्यकर्ताओं को तैयार करके जो एक संकल्प के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी कमिटमेंट के साथ जनसेवा में आना चाहते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी से बढ़िया प्लेटफॉर्म क्या मिलेगा। आखिरी में 2 सवाल आपसे लेना चाहूंगा। दो छोटी छोटी पार्टियां जो कल तक आपकी सहयोगी दल हुआ करते थे, पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा, और एक मुकेश सहनी जो कि पूर्व में आपके पार्टनर हुआ करते थे 2020 के विधानसभा में। क्या लगता है दोनों की बात नहीं बनी, आप लोगों ने सीट नहीं दिया राष्ट्रीय लोजपा को, और मुकेश सहनी भी कहीं ना कहीं सीट लेते लेते रह गए, बात आखिर क्यों नहीं बनी इन दोनों की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी का एक मूल मंत्र है सबका साथ, और एनडीए में भी हम लोगों ने सबको साथ लेके चलने का पूरा प्रयास हमेशा किया है। अब कई बार कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें कि मतभेद हो जाता है, पर मनभेद किसी से नहीं है। और मुझे लगता है कि एक बार जिन घटक दलों की आप बात कर रहे हैं वो चिंतन करेंगे तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। दरवाजे खुले हैं मुकेश सहनी के लिए भी? देखिए, राजनीति में दरवाजा और खिड़की खुलते और बंद होते रहता है, उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सीट बांट लिया आपने, अगर मुकेश सहनी आना चाहेंगे तो एडजस्ट करें। देखिए, ये कोई अंतिम सीट वितरण, इसके बाद हमारे विधानसभा का चुनाव है और बहुत सारे अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, तो तालमेल बैठाने के लिए अवसरों की कमी नहीं होती, और कभी कभी चीजें आगे पीछे थोड़ी हो जाती हैं, फिर बाद में समेट भी लिया जाता है। चलिए, एक आखिरी सवाल, आपने युवाओं की बात की, ऋतुराज सिन्हा भी युवा है और काफी चर्चाएं हैं कि पटना साहिब से कि युवा चेहरे हो सकते हैं। क्या ये ऋतुराज सिन्हा पटना साहिब से इस बार उम्मीदवार होंगे लोकसभा? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा, इस पे मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि पटना साहिब से हमारा कैंडिडेट कमल फूल है और हमारा एजेंडा, चेहरा ऋतुराज सिन्हा होगा क्या? हमारा एजेंडा विकसित भारत है और चेहरा सिर्फ एक है और वो है नरेंद्र मोदी जी। यही चुनाव, पटना साहिब से चेहरा ऋतुराज सिन्हा होंगे? ये देश, आपकी इच्छा है? ये देश के प्रधानमंत्री जी को चुनने का चुनाव है दोस्त, और देश मन बना चुका है। देश को पूर्ण बहुमत के साथ 400 सीट के साथ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, क्योंकि इस देश में बहुत सारे बड़े फैसले होने बाकी हैं, हमारे भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है, और वो बड़े और बोल्ड डिसीजन लेने का कोई आदमी मादा रखता है और जनता को किसी पे विश्वास है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी पे है, और मोदी जी के गारंटी पे है। वो जो बोलते हैं वो करते हैं। सवाल है कि ऋतुराज सिन्हा जी की व्यक्तिगत इच्छा है कि वो चुनाव लड़ें? मेरी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा बस ये है कि मैं पार्टी के लिए काम करूं, पार्टी जो काम दे वो करूं, और पूरी श्रद्धा और मेहनत से करूं, पूरे कार्यकर्ता के भाव के साथ करूं। चलिए, तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ ऋतुराज सिन्हा थे और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि चेहरा सिर्फ एक है, नरेंद्र मोदी, और लक्ष्य है 400 सीट जीतना। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।